तमिलनाडु में ऑलरेडी लाखों करोड़ों का डेट है और उसके बाद अनाउंसमेंट आती है 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री। सेलिब्रेट कर रहा है, सोशल मीडिया पे एडिट्स बन रहे हैं, हीरो एंट्री म्यूजिक चल रहा है। लेकिन फिर मैंने एक चीज सिंपल कैलकुलेट की और नंबर देख के आपको जेन्युइनली शॉक लगेगा। अगर हाउस होल्ड्स को करोड़ों का इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रहा है तो इससे 10,000 ऑफ करोड़ का बर्डन बनेगा और गवर्नमेंट के पास कोई मैजिक वॉलेट तो नहीं है। तो सवाल ये है कि पैसा आएगा कहाँ से। और आयरनी देखो, इंडिया में लोग टैक्स बचाने के लिए सीए हायर करते हैं, फिर वही लोग इलेक्शन के टाइम पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बसेस, कैश सेलिब्रेट करते हैं। एक साइड हम कंप्लेंट करते हैं कि रोड्स खराब है, हॉस्पिटल्स वीक है, गवर्नमेंट डेट कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, और दूसरी साइड हम पॉलिटिशियंस को रिवॉर्ड करते हैं जो ज्यादा फ्री प्रोमिसेस देते हैं। और ये सिर्फ गरीबों तक लिमिटेड नहीं है, ये स्कीम्स मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक एक्सटेंड हो जाती है। तो फिर ये एक्चुअल वेलफेयर है या वोट्स खरीदने का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम? क्योंकि जब मैंने डिफरेंट स्टेट्स कंपेयर किए तो पैटर्न हॉनेस्टली काफी ट्विस्टेड था। और अगर ये ट्रेंड समझ नहीं आया तो नेक्स्ट 10 ईयर में इंडिया का हर इलेक्शन डेवलपमेंट कंटेस्टेंट नहीं, सिर्फ एक फ्रीबीज का ऑप्शन बन जाएगा। तमिलनाडु में विजय ने सीएम बनते ही 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस कर दी। सोशल मीडिया पे इंस्टेंटली नैरेटिव सेट हो गया, फाइनली समवन हु केयर्स फॉर पीपल। फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्टर्स उसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। और देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी गरीब फैमिली को रिलीफ मिलना गलत बात नहीं है। अगर कोई जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहा है और स्टेट उसको सपोर्ट करती है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि अनाउंसमेंट का फ्रेमिंग ऐसा होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हवा से आ रही हो, जब रियलिटी एग्जैक्टली अपोजिट है। गवर्नमेंट का पैसा बेसिकली 3 जगह से आता है, टैक्सेस, बोरिंग और इन्फ्लेशन टाइप इनडायरेक्ट बर्डन। मतलब अल्टीमेटली पब्लिक ही पे करती है, बस कभी डायरेक्टली कभी हिडन वे में। और इंटरेस्टिंगली तमिलनाडु ऑलरेडी हैवी डेट प्रेशर फेस कर रहा है, फिर भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोमिसेस पॉलिटिकल गोल्ड बन गया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। अगर पॉलिटिशियंस बोले मैं आपको 5% टैक्स बढ़ाऊंगा, पब्लिक गुस्सा हो जाएगी। लेकिन अगर वही बोले मैं आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, पब्लिक खुश हो जाएगी। दोनों केसेस में पैसा सेम पब्लिक से ही आ रहा होता है, बस सेकेंड वर्जन इमोशनली थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और ये पैटर्न सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं है। पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोमिसेस, दिल्ली में पावर वाटर सब्सिडीज, कर्नाटका में फ्री बस राइड्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कैश ट्रांसफर स्कीम्स, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाड़की बहन योजना, ये सब सेम तरीके से ही काम करते हैं। इलेक्शन का मॉडल ग्रेजुअली गवर्नेंस से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन का बन गया है। और इनिशियली ये काफी अच्छा लगता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिलता है, लेकिन जब थोड़ा और खोदा तो पता चला कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफी डेंजरस हो सकते हैं। देखो, किसी भी स्टेट का बजट लिमिटेड होता है, अगर उसमें से एक बड़ा चंक सब्सिडीज या फ्री बीज में चला जाता है तो डेट ऑब्वियसली बढ़ेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सफर करेगी, या टैक्सेस इनडायरेक्टली बढ़ेंगे। और इंडिया में एक और हिडन प्रॉब्लम है, टैक्स पेयर्स ऑलरेडी रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप है। मतलब पॉपुलेशन का छोटा परसेंटेज एक्चुअल डायरेक्ट टैक्स पे करता है, लेकिन पॉलिटिकल इंसेंटिव्स ऐसे डिजाइन हो गए हैं कि पॉलिटिशियंस को लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से ज्यादा शॉर्ट टर्म इमोशनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रोल बीट करोगे, रिजल्ट्स 5 साल बाद दिखेगा। एजुकेशन रिफॉर्म्स 10 इयर्स, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स में भी 15 साल। लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस करो, नेक्स्ट मॉर्निंग्स हेडलाइंस पक्का आएगी। और यहाँ पे ट्विस्ट और डीप होता है, फ्रीबीज का प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, साइकोलॉजिकल भी है। बेसिकली दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड्स पे रिएक्ट करता है, इमीडिएट रिलीफ को फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसीलिए ईएमआई पे आईफोन लेना इजी लगता है, रिटायरमेंट सेविंग्स बोरिंग लगती है। पॉलिटिक्स भी सेम ह्यूमन साइकोलॉजी यूज करती है। इमीडिएट बेनिफिट विजिबल होता है, लॉन्ग टर्म फिस्कल डैमेज इनविजिबल होता है। और जब हिडन कॉस्ट आते हैं तब तक इलेक्शन का नेक्स्ट साइकिल फेज आ चुका होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सब्सिडी ऑटोमेटिकली रॉन्ग नहीं होती। टारगेटेड, वेल फ्लेड और ब्लैंकेट फ्रीबीज में बहुत डिफरेंस होता है। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स सोशल प्रोटेक्शन। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेबल हाउस होल्ड्स को भी सेम सब्सिडी मिलती है, तब सिस्टम इनएफिशिएंट और पॉलिटिकली मैनिपुलेटिव बन जाता है। क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी रिडक्शन नहीं रहता, ऑब्जेक्टिव हो जाता है मास वोट कैप्चर बनना। और फिर स्टेट्स कंपटीशन कर देते हैं, एक स्टेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है, दूसरा फ्री कैश, तीसरा फ्री ग्रेजुएट्स देता है, तो फोर्थ फ्री ट्रैवल दे देता है। और इवेंचुअली पब्लिक भी एक्सेप्ट करने लगती है कि इलेक्शंस मतलब फ्री पैकेज सीजन है।
डेमोक्रेसी स्लोली पॉलिटिकल डिस्कशन से ज्यादा कंज्यूमर मार्केट प्लेस बनने लगती है और ऑनेस्टली ये न्यू एज करप्शन जैसा फील होता है। ट्रेडिशनल करप्शन में पॉलिटिशियन डायरेक्ट पैसे लेता था, यहाँ पॉलिटिशियंस पब्लिक का ही पैसा यूज करके इमोशनल लॉयल्टी बाय करता है। डिफरेंस बस पैकेजिंग का है। अब कुछ लोग बोलेंगे पर डेवलप कंट्रीज भी वेलफेयर देती है, बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस एग्जीक्यूशन और प्रोडक्टिविटी का है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हाई वेलफेयर देती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन कंप्लायंस, एफिशिएंट पब्लिक सिस्टम्स भी मेंटेन करती है। इंडिया का चैलेंज यही का है। हम साइमल्टेनियसली लो टैक्स कंप्लायंस, हाई करप्शन, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैसिव फ्रीबीज कंपटीशन हैंडल कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन डेंजरस हो सकता है। और फिर एक प्लेयर है जो लोग डिस्कस नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डिस्कॉम लॉसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। पावर कंपनीज को सब्सिडी, रिइंबर्समेंट डिलेज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स स्लो हो जाते हैं, पावर कट्स और मेंटेनेंस इशू इनडायरेक्टली ग्रो करते हैं। मतलब फ्री का हिडन बिल सिस्टम क्वालिटी में अपीयर होता है। रेडिट पे भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा था। कुछ लोग जेन्युइनली सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज लोअर इनकम फैमिलीज को रिलीफ मिलेगा। दूसरे लोग कैलकुलेशन दिखा रहे थे कि एनुअल बर्डन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक जा सकता है। एंड ऑनेस्टली दोनों साइड्स वैलिड कंसर्न है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वेलफेयर होना चाहिए या नहीं, असली क्वेश्चन ये है कि वेलफेयर स्मार्ट कैसे हो। और इंटरेस्टिंगली कुछ कंट्रीज एंड इवन इंडिया प्रोग्राम्स ने इसका बेटर वर्जन ऑलरेडी दिखाया है। टारगेटिंग, मींस टेस्टिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या टेम्पररी सपोर्ट से हम पॉलिटिकल एडिक्शन देखते हैं। अगर किसी फैमिली को मंथली इनकम जेन्युइनली लो है, उनका सपोर्ट सिस्टम मिलना लॉजिकल है। लेकिन अगर सेम सब्सिडी उसी इंसान को भी मिल रही है जो लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है और मल्टीपल एसी यूज करता है, देन सिस्टम रिसोर्सेज लीक हो रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल्स इंप्रूव करने, स्कूल मॉडर्नाइज करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्ड करने के लिए कम पैसा बचता है। शॉर्ट टर्म डोपामाइन के लिए लॉन्ग टर्म कैपेसिटी सैक्रिफाइस होती है। अब ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस वही सेल करते हैं जो वोटर्स बाय करते हैं। अगर वोटर्स सिर्फ इमीडिएट फ्री बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स को सपोर्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पॉलिटिकली अनएट्रैक्टिव हो जाएंगे। इमेजिन दो लीडर्स है, पहला बोलता है मैं नेक्स्ट 15 सालों में मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और अर्बन प्लानिंग इंप्रूव करूंगा, और दूसरा बोलता है मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी और मंथली कैश दूंगा। इमोशनली कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? एग्जैक्टली। और इसी वजह से इंडिया में लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग कभी भी एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स के नीचे दब जाता है। लेकिन यहाँ नॉन्स इंपॉर्टेंट है, वो फैमिलीज को सपोर्ट करना रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली नेसेसरी है। एक्सट्रीम एंटी वेलफेयर थिंकिंग भी डेंजरस हो सकती है। अगर कोई जेन्युइनली बेसिक नीड सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो स्टेट का रोल बनता है कि उसे प्रोवाइड करना। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वेलफेयर स्ट्रैटेजिक सेफ्टी नेट से पॉलिटिकल एडिक्शन बन जाती है। डिफरेंस सटल है बट ह्यूज है। सेफ्टी नेट टेम्पररी सपोर्ट देता है, पॉलिटिकल फ्रीबीज डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है, और डिपेंडेंसी डेमोक्रेसी को इमोशनली मैनिपुलेट करना इजी बन जाता है। द डॉट्स, इशू इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, इशू गवर्नेंस फिलोसॉफी का है। क्या गवर्नमेंट प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज से सिटीजन्स को एम्पावर कर रही है या इमोशनली रिवॉर्ड करके शॉर्ट टर्म गिफ्ट से? क्योंकि एक मॉडल सिटीजन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, दूसरा सिटीजन्स को परमानेंटली डिपेंडेंट वोटर ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकता है। और शायद इसीलिए इंडिया का बिगेस्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन अब लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं रहा। अब क्वेश्चन ये है, आर वी बिल्डिंग कैपेबल सिटीजन्स या परमानेंट कस्टमर्स? और ऑनेस्टली ये डिसाइड करना नेक्स्ट 20 इयर्स में इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। शायद असली प्रोग्रेस हब होगी जब इलेक्शन कैंपेन्स ये कम्पीट करेंगे कौन बेटर स्कूल्स बिल्ड करेगा या जॉब्स क्रिएट करेगा, पॉल्यूशन रिड्यूस कैसे होगा, क्योंकि एंड में फ्री कुछ भी नहीं होता, बस बिल डिलेड्स होते हैं और डिलेड बिल्स यूजुअली और ज्यादा एक्सपेंसिव निकलते हैं। कमेंट में बस एक वर्ड लिखो, अवेक, अगर आपको लगता है कि इंडिया को फ्रीबीज से ज्यादा लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है। दैट्स सोहम, दिस वाज फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।